बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने चैनल उर्दू अदब के ख़जाने पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, दुनिया भर में सांपों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं और इनको जहर और उम्र के हिसाब से एक तरतीब दी गई है कि कौन सा सांप कितना जहरीला है और कौन सा सांप उम्र के लिहाज से बड़ा और छोटा होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। नाज़रीन इकराम, तनवीर इकबाल कुरैशी अपनी किताब सांपों की दुनिया में लिखते हैं कि हमारे एक कज़न नासिर नाम के, जो कि पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए, तो उनका तबादला बहावलपुर में हो गया। जब वो अपने यूनिट में पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी यूनिट में एक सपेरों के ख़ानदान से भी फौजी है, जो कि हर वक्त अपने ख़ानदान के किस्से और सांपों की कहानियाँ बयान करता था और हम भी उसकी बातें सुनकर महफूज होते रहते थे। कभी वो सच्ची और कभी झूठी कहानियाँ यूनिट में बयान किया करता था और हम भी कभी हंस देते थे और कभी उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। लेकिन वो अक्सर हमसे कहता था कि कभी मौका मिला तो मैं आपको अपने कमालात और अपने ख़ानदान के मंतर ज़रूर दिखाऊंगा। चुनाचे उस लड़के का नाम यूनुस था। तो एक दिन हम इकट्ठे गश्त कर रहे थे कि अचानक एक सांप रेगिस्तान में नमूदार हो गया। तो यूनुस ने हम सब से कहा कि देखो, आज सांप भी नज़र आ गया है और मैं भी मौजूद हूँ। आज मैं तुम्हें अपना और अपने ख़ानदान का कमाल दिखाता हूँ। ये कहकर उसने सांप के इर्द गिर्द एक बड़ा सा दायरा खींच लिया और कोई मंत्र भी पढ़ता रहा और फिर वो दायरा खींचने के बाद यूनुस ने कहा कि अब तुम लोग देखना मेरा कमाल, कि ये सांप किसी भी तरह इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। चुनाचे हम खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे यूनुस ने कहा था कि सांप बेचारा चारों तरफ घूमता, लेकिन वो किसी भी तरह से दायरा क्रॉस करके बाहर ना जा सका। वो बेचारा कभी दाएं जाता और कभी बाएं जाता और हम सब खड़े मुस्कुरा रहे थे और साथ साथ यूनुस के मंत्रों को और उसके कमालात को दाद भी दे रहे थे। लेकिन अचानक ही थोड़ी देर के बाद हम सब की हंसी ख़त्म हो गई जब उस सांप ने बैठकर तंग आकर अपने मुंह से एक मखसूस आवाज़ निकाली। उसकी आवाज़ सुनते ही झाड़ियों में से एक छोटा सांप नमूदार हुआ, जो दायरे के अंदर आया और आकर उस बड़े सांप के सर पर बैठ गया। हमने ये मंजर देखा तो हमने यूनुस से पूछा कि ये छोटा सांप कौन सा सांप है। तो यूनुस ने डरते हुए हमारी तरफ मुखातब होकर कहा, इस छोटे सांप का नाम है मालकोस और ये सांपों का बादशाह है और इस सांप की ये खासियत है कि ये किसी को भी फूंक मार कर जला सकता है, लिहाजा तुम सब फ़ौरन पीछे हट जाओ। और ये कहकर यूनुस ने फिर से एक मंत्र पढ़ा और एक और दायरा खींच लिया। लिहाजा अब वो दोनों सांप
दो दायरों के अंदर बंद हो चुके थे और यूनुस मसलसल कुछ पढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कुछ घबराया भी हुआ था। चुनाचे वो दोनों सांप ऊपर नीचे बैठे हुए थे। उन सांपों ने आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए चलना शुरू किया और जब वो दायरे की खींची हुई लकीर के पास पहुंचे तो ऊपर वाले छोटे सांप ने उस दायरे वाली लकीर के ऊपर अपना डंग मारा तो यूनुस के मुंह और नाक से खून निकलना शुरू हो गया। हम सारा मंजर अपनी आँखों से देख रहे थे और फिर उस सांप ने वो दायरा क्रॉस किया और फिर दूसरा दायरा जिसकी लकीर यूनुस ने खींची थी, उस सांप ने फिर दूसरे दायरे की लकीर पर एक बार फिर से अपना डंग मारा तो यूनुस गिरकर तड़पने लगा और हमारे सामने ही तड़पता तड़पता 5 मिनट में जान की बाजी हार गया। हमारे तो हाथ पैर सुन हो गए। हम सारा मंजर देखकर परेशान हो गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। चुनाचे 1 घंटे के बाद हमारे यूनिट ऑफिसर हमारे साथ आए और वहाँ से हमने यूनुस की लाश को उठाया और अपने यूनिट ले गए। दूसरे दिन यूनुस के ख़ानदान वाले जब उसकी लाश लेने को आए तो हमने उसके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग से तमाम वाक़या बयान किया और उनसे पूछा कि ये क्या माजरा था कि देखते ही देखते यूनुस तो सिर्फ़ एक शरारत कर रहा था और हमारे सामने ही वो सांप के 2 दफ़ा ज़मीन पर डंग मारने से इस दुनिया फ़ानी से चला गया। तो उन बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि बेटा यूनुस को ये अंदाज़ा ना हो सका, जो छोटा सांप बाहर से आया वो सांपों का बादशाह मालकोस था। सांपों का बादशाह हर किस्म का इल्म रखता है। नाज़रीन इकराम, ये तो एक सच्ची आप बीती है और सांपों की वाकई कई किस्म की किस्में हैं और सांपों के दरमियान भी कई किस्म के बुज़ुर्ग सांप हैं जिन पर किसी मंत्र और किसी जादू का असर नहीं होता। नाज़रीन इकराम, खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।